नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त की क्या कुछ खास खबरें चल रही हैं आज के खास दिन की, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए भारत के संकल्प के साथ देश मना रहा है 82वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस को बताया 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व। लाल किले पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का गौरव। ऑपरेशन सिंदूर को देश के आक्रोश की अभिव्यक्ति बताते हुए लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को दो टूक आगे कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। सिंधु समझौते पर कहा किसान हित और राष्ट्र हित में सिंधु समझौता मंजूर नहीं। साथ ही कहा परमाणु ब्लैकमेल को अब नहीं सहेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा। दिवाली से पहले जीएसटी की दरों को कम करने का किया वादा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पीएम मोदी ने दिया दाम कम दम ज्यादा का मंत्र। टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी का सीधा और स्पष्ट संदेश। किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों को लेकर नहीं होगा कोई समझौता। समृद्ध भारत का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को मजबूरी में नहीं मजबूती के साथ अपनाने की अपील। देश के युवाओं के लिए पीएम मोदी ने की 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने की घोषणा। निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले बेटे बेटियों को मिलेंगे 15,000। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में मिलेगी मदद। और प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का किया ऐलान। कहा देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। साथ ही 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों को सुरक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा। और आइए तमाम खबरें आपको बताते हैं विस्तार से। देश ने आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है। पीएम मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस सलामी के लिए पूरी तरह स्वदेशी 105 फीमेल लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल भी किया गया। बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास थी, जबकि नायब सूबेदार अनुतोष सरकार गन पोजीशन ऑफिसर की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के नायक राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ भारत की जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति बताते हुए कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को बेगुनाह भारतीय नागरिकों के हत्यारों और उनके मददगारों को ऑपरेशन सिंदूर ने अच्छा सबक सिखाया है। भारतीय सेनाओं को पूरी छूट थी कि वो अपना लक्ष्य, समय और तरीका चुने, लेकिन दुश्मनों को नेस्तनाबूद करें। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि अगर फिर कोई आतंकी घटना दोहराने की हिमाकत की जाएगी तो दुश्मन परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी,
हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर देश का रुख एक बार साफ किया। उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि एक बार किस तरीके से खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बिना सिंधु नदी जल समझौता और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर कहा कि भारत ने ठान लिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इस बात को दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि देश को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि देश के सामर्थ्य को बचाए रखना है तो आत्मनिर्भर होना जरूरी शर्त है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 साल में देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की धमा दुनिया ने भी सुनी है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते, न होते, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा, नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट
हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के मिशन को जारी रखने की बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी उद्देश्य से अब सरकार सेमीकंडक्टर मिशन को गति भी दे रही है और साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में होगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में क्रिटिकल मिनरल्स को भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का एक अहम आधार भी बताया और घोषणा की कि देश जल्द ही राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्रों में भविष्य की निर्भरता को देखते हुए इन महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता आवश्यक है। साथ ही सरकार भी प्रयासरत है कि देश में ही ऊर्जा जरूरतों के स्रोत तलाशे जाएं। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते थे। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवा वैज्ञानिकों को भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जब देश फिनटेक के क्षेत्र में यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया को दे सकता है, कोविड काल में वैक्सीन दुनिया को दे सकता है, तो ऐसे देश के लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वक्त अब जीरो डिफेक्ट के साथ भारत के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने का भी है। भारत के उत्पादों का दाम कम और दम ज्यादा होना चाहिए। आज आईटी का युग है, डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है?
ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराए। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म का हो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश भर के व्यापारियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि वे स्वदेशी उत्पादों को मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती के साथ अपनाएं और उनका प्रचार करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार हो। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मंत्र अब हर एक व्यक्ति को अपनाना होगा। साथ ही पीएम ने कहा कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता सिर्फ किसी दल या सत्ता पक्ष का मिशन नहीं है, इसलिए वोकल फॉर लोकल को राजनीति से परे सभी मजबूती दें। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए, यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। बदलते दौर में प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भरता कम से कम हो, यही समृद्धि है। बढ़ते वैश्विक आर्थिक स्वार्थ के बीच देश की ऊर्जा नई मंजिल तय करने में लगानी होगी। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की एक ऐतिहासिक घोषणा में शासन, कराधान और सार्वजनिक सेवा वितरण में अगली पीढ़ी के सुधारों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर प्रणाली और जनसेवाओं में सुधार के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। हमारा लक्ष्य हर क्षेत्र में सुधार लाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों के लिए इस साल डबल दिवाली का वादा भी किया।
इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। इस दौरान युवाओं के लिए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवा भविष्य का आधार हैं और रोजगार उन्हें मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बनाई गई है, जो आज से ही लागू की जा रही है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सरकार की युवाओं को 15,000 रुपये तक की पहली नौकरी की गारंटी मिलेगी। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को आश्वस्त किया कि किसान, पशुपालक और मछुआरे सरकार की प्राथमिकता हैं और उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में आ रही बाधाओं के परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। देश का आर्थिक विकास और गरीबी से 25 करोड़ लोगों का बाहर आना बीते दशक की बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देने भर से नहीं हुआ है। इस परिवर्तन की मुख्य वजह वंचितों, पिछड़ों और जरूरतमंदों के दरवाजे पर सरकार का खुद से पहुंचना और उन तक योजनाओं के 100% लाभ को सुनिश्चित करने का परिणाम है। एक समय था, गरीब हो, पीड़ित हो, आदिवासी,
वंचित हो, दिव्यांग हो, हमारी विधवा माताएं बहनें हो, अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते थे। तक सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती। आज सरकार आपके दरवाजे पर आती है, सैचुरेशन के अप्रोच को लेकर के आती है। करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे देश ने बहुत सुने हैं, लाल किले से भी सुने, और देश सुन सुन करके थक गया था और देश ने मान लिया था कि गरीबी हट नहीं सकती है। लेकिन जब हम योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हैं, विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, तब मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज 10 करोड़ गरीब और 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकले और एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तमाम बड़ी बातें कही जो खासतौर से राष्ट्रपति खास किया। अब आपको सीधे ले चलते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राष्ट्रीय समर स्मारक मौका है देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस का। सीधी तस्वीरें राष्ट्रीय समर स्मारक से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी उन शहीदों को। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और न सिर्फ आज बल्कि हर दिन उन शहीदों को नमन कर रहा है जिनकी बदौलत जो देश है आज आज़ादी की सांसें ले रहा है। देश की स्वतंत्रता के लिए न जाने कितनी ही कुर्बानियां दी गईं, शहीदों ने न जाने कितनी ही यातनाएं सहीं। उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंची हैं।
भारी बारिश के बीच राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने ही कितने ही शूरवीरों ने अपनी शहादत दी, जिनकी बदौलत जो देश है आज़ाद हो पाया गुलामी की जंजीरों से। और उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो मौका है आज स्वतंत्रता दिवस का। हमने देखा किस तरीके से जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंची थी यहाँ, खासतौर से नेशनल वॉर मेमोरियल की अगर बात की जाए। और अक्सर हम इस बात को कहते भी हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तो एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में लगातार सेवा भाव से जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 100 साल से ये संगठन राष्ट्र प्रथम के भाव से अनवरत कार्य कर रहा है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा NGO है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ के कारण आबादी के स्वरूप में बदलाव को देश समक्ष गंभीर चुनौती बताते हुए समयबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त डेमोग्राफी मिशन के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का भी विषय है। ऐसे में उनकी सरकार गंभीरता से इसके निदान पर काम कर रही है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा ऐलान किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। तो देश की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए अलग मिशन जो है उसके शुरू करने की बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही देश भर में किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह है, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना,
भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से पूरा देश आज गर्व और उत्साह के साथ अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में तिरंगा शान से लहरा रहा है। आप देख सकते हैं इन 6 तस्वीरों में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने आवास पर राष्ट्रध्वज फहराया, और साथ ही साथ उत्तराखंड की हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने तिरंगा फहराया, सलामी लेते हुए नजर आए। बिहार की भी अगर बात की जाए, यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बात अगर की जाए हरियाणा की, नायब सिंह सैनी, और उसके साथ साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह, जिन्होंने ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। समृद्ध भारत के हर सपने को करेंगे हम साकार। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 ए अक्का। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए आपको लगातार हम बता रहे हैं किस तरीके से देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर सेना ने धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। इसके साथ साथ इस दौरान इस मौके पर मिठाई भी बांटी गई। वहीं दक्षिण नौसेना कमान ने एर्नाकुलम में बड़े धूमधाम के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश भर में आज पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैन्य आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक भव्य रेत मूर्ति का अनावरण किया। यह कलाकृति एक प्रगतिशील और सशक्त भारत की भावना को सम्मान देने के उद्देश्य से बनाई गई।
करीब 10 टन रेत से तैयार 8 फुट ऊंची इस मूर्ति पर भारत माता की जय का सशक्त संदेश उकेरा गया। प्रतीकात्मक कला के माध्यम से इसमें ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय सफलता का प्रतीक बताया गया, जहां महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अवसर को एक सच्चे स्वतंत्रता और प्रगतिशील राष्ट्र के स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया। कलाकृति में भारतीय सशस्त्र बलों को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की आकृति राष्ट्र की शक्ति, तत्परता और अटूट रक्षा प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी। पटना के सेंट आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी इस रचना में सहयोग किया, जो स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के संयुक्त उत्सव का प्रतीक है। तो देश किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, नया भारत खासतौर से किस तरीके का दिखता है, एक कलाकृति के जरिए उकेरा गया। और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, किस तरीके से आज का जो भारत है, नया भारत जो है, वो इस तरीके से अब नया दिख रहा है, उसको दर्शाने का हुआ ये प्रयास खासतौर से सुदर्शन पटनायक का, जिन्होंने अपनी कलाकृति के जरिए बताया कि कैसे आज देश जो है लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, कैसे आज जो भारत है वो महिलाओं का सम्मान करता है, देश की सुरक्षा की बात करता है और साथ ही साथ तमाम उन वीरों को सलाम भी कर रहा है जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली है, हम स्वतंत्र हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इस तिरंगे की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी ये सुहानी। महात्मा ने मन